नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अनूठी पहल अंगना शिक्षा से आप सभी भली भांति परिचित है। अंगना शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत सत्र 2020 से किया गया है और वर्तमान में अंगना शिक्षा 3.0 संचालित है। तो साथियों, अंगना शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो साथियों, अंगना शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड जीतने के लिए आप सभी को अधिक से अधिक वोटिंग करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक आपके वोटिंग की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप अंगना शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक शिक्षक साथियों, पालकों और अन्य आपके जो सहपाठी मित्र हैं उन सभी से आप वोटिंग अवश्य कराएं। आगे आपको वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप वोटिंग कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं किस प्रकार से आप स्कॉच अवार्ड के लिए वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग लाइन है जो 26 दिसंबर 2022 शाम 7 बजे तक के लिए ओपन है। तो सबसे पहले वोटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र या फिर आपके जो सिस्टम है या फिर लैपटॉप है उसके कोई सा भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है https://exhibition.scotch.in आपको टाइप करके सर्च कर लेनी है। यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके सीधे आप उक्त साइट पर पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की ओर जानी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है स्कॉच एग्जीबिशन। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको इस तरह नीचे की ओर आ जानी है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वोट फॉर बीकॉन ऑफ होप प्रोजेक्ट और वोट फॉर एग्जीबिशन। तो आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है वोट फॉर बीकॉन ऑफ होप प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जैसा आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है बिकॉन्स ऑफ होप। फिर आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत से आपको प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर चली आनी है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज में यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता है अंगना शिक्षा तो आपको ये सेकंड टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले में ही अंगना शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। यहाँ पर देखिए नीचे को जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है अंगना शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा। यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है स्कॉच अवार्ड नॉमिनी। यहाँ पे कैटेगरी भी आपको दिखाई पड़ रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, सब कैटेगरी इनोवेशन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया अंगना शिक्षा जो शुरू हुआ है 1 फरवरी 2020 से। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा और रिस्पोंडेंट है मिस्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा MD समग्र शिक्षा। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ जाती है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है। यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको वीडियो भी दिखाई पड़ रहा है अंगना शिक्षा कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे विस्तृत जानकारी है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है। फिर से आपको नीचे को आनी है और देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अंगना शिक्षा। उसके बाद फिर आपको नीचे को आ जानी है। इस तरह से आपको स्क्रॉल करके नीचे को ही चलते रहना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल कर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है रेड कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है क्लिक हियर टू वोट फॉर दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है रेड कलर में और ये आपका व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। उसके पहले देखिए नीचे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यू विल बी रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू स्कॉच टीवी बिफोर यू कैन वोटिंग। तो आपको क्लिक हियर टू वोट फॉर दिस प्रोजेक्ट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने एक नई स्क्रीन, एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है।
तो इस तरह आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आ जानी है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे आपको वोटिंग रिजल्ट भी आपको दिखाई। देखिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे कहा गया है कि द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ जानकारी आपसे मांगी जा रही है, उसको आपको फिल करना अनिवार्य। यहाँ पे कहा गया फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे दिया गया लास्ट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको अपना पद का उल्लेख कर लेनी है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे आपका संस्था का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिटी, यहाँ पे आपका संस्था किस सिटी में है उसका नाम का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको अपना राज्य का चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। नीचे की ओर जैसे ही आप आते हैं तो आपसे कुछ और प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे में देखिए, चलिए पहले हम उसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न दिया गया है, प्लीज़ यूज टू लिंक टू। यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज़ यूज दिस लिंक टू गो टू यूट्यूब टू सब्सक्राइब टू स्कॉच टीवी। यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक दिया गया है, यहाँ पर देखिए नोट करके यूज लिंक दिया गया है, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके मोबाइल पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा इस तरह से। और इस चैनल को आपको क्या कर लेनी है, सब्सक्राइब कर लेनी है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको बैक हो जानी है। बैक होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कि आई हैव सब्सक्राइब टू स्कॉच टीवी यूट्यूब चैनल, तो इसको आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है प्लीज कंफर्म द फॉलोइंग। नंबर 1 में कहा जा रहा है कि प्लीज कंफर्म दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। और नंबर 2 कहा गया है कि प्लीज कंफर्म दैट यू हैव प्रेस्ड द बेल आइकन, तो इस पे भी आपको चेक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी यूर URL फ्रॉम द यूट्यूब पेज एंड द पेस्ट इज डाउन बिलो। तो स्टेप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको यूट्यूब पर चली जानी है। यहाँ पे जो लिंक दिखाई पड़ रहा है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, आप अपने यूट्यूब चैनल के पेज पर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम का फर्स्ट लेटर आपको दिखाई पड़ जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। फिर आपको यूर चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूर चैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मोर अबाउट दिस चैनल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके चैनल का लिंक आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस कर लेनी है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यह आपके लिए कॉपी लिंक मांगेगा, तो आपको कॉपी लिंक कर लेनी है। कॉपी लिंक करने के बाद फिर आपको बैक हो जानी है। बैक होने के बाद आपको वोटिंग वाले पेज पर चले आना है इस प्रकार से। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे को आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको यूर आंसर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस कर देनी है। उसके बाद उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, जो लिंक वहां पे आपने कॉपी किया था। तो इस तरह से आपको आपके YouTube चैनल का लिंक पेस्ट कर देनी है। लिंक पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे को आनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स यू हैव क्लिक्ड टू अप्रिशिएट टू द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप उसका नंबर यहाँ पे फिल कर देनी है जो भी आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इस प्रकार से। उसके बाद अगला ऑप्शन देता है कि आई हियर बाई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीट द अबव स्टेप एंड आई अंडरस्टैंड दैट बाई that my vote may be invalid if the steps are not completed, तो आपको आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्टेप है सब स्टेप को आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। यदि आप सभी स्टेप को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो वोटिंग है वह क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो आपको सावधानी पूर्वक हर एक स्टेप को कंप्लीट करना अनिवार्य है ताकि जो आपकी वोटिंग है वह इनवैलिड ना हो। उसके बाद फिर आपको आगे आ जानी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको अपना राज्य का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके आ जानी है और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अंगना शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देनी है, चेक कर देनी है। तो आपको अंगना शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र
समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ को आपको इस प्रकार से ढूंढना है और ढूंढने के बाद उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, इसको आपको रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर इस तरह से आ जानी है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, इसको आप एक बार सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि डू यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड द कंडीशन, तो आपको यहाँ पे चेक कर देनी है कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड द कंडीशन, इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में दिया गया है सबमिट, तो आपको पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो आपको सबमिट दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। वोटिंग सबमिट करने के बाद ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए वोटिंग रिजल्ट पेज दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वोटिंग रिजल्ट भी देख पाएंगे कि किस प्रोजेक्ट को कितना वोटिंग प्राप्त हुआ है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा कि यहाँ से आप देख पाएंगे कि किस प्रोजेक्ट को कितना वोट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है अंगना माँ शिक्षा, अभी टॉप पे है हमारा अंगना में शिक्षा चल रहा है। तो हमको साथियों टॉप में ही हमको अंगना में शिक्षा को लाना है, जिससे कि स्कॉच अवार्ड जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हो सके। अभी तक साथियों देखिए यहाँ पे अंगना में शिक्षा दिखाई पड़ रहा है और अंगना में शिक्षा को सबसे ज़्यादा 280 वोट प्राप्त हुए हैं। तो आपको साथियों अपने जितने भी सहपाठी हैं, आपके जितने भी शिक्षक साथी हैं, आपके जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, सभी को वोटिंग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से वोटिंग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।